ओम रुपेश मुर्दाबाद, ओम रुपेश मुर्दाबाद, जन सुनवाई बंद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ। हेक्टेयर भूमि उसके प्लांट परिसर में, उसके कब्जे में, उसके बाउंड्री के भीतर भूमि जो कृषि भूमि है, भूस्वामी कृषि भूमि है, और जिसका डायवर्सन नहीं हुआ, जिसका उक्त जमीन कंपनी के नाम पर भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, ऐसा जमीन जिसका खसरा नंबर 31। मेरा नाम नवीन राजपूत है, मैं चिरई पानी से हूँ। एक छोटा सा किसान हूँ। इस प्लांट के पीछे में मेरी 49/1 ज़मीन 5 एकड़ है, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब है। उस तालाब के नीचे मेरा ज़मीन है। अभी उस तालाब में इसने कब्जा कर दिया है। मेरे ज़मीन जहाँ पे हम लोग जाते हैं ट्रैक्टर कृषि करने के लिए, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। मेरा नाम सियाराम डंसेना है, मैं ग्राम चिरई पानी का निवासी हूँ। और मेरे हमारे यहाँ गांव में इसका बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा ज़मीन है। हमारा ज़मीन में एक भी ना साग सब्जी उगता है, ना एक में धान हो रहा है। पहले हमारे यहाँ खेती का इतना प्रचलन था कि मूली को हम लोग 25 पैसे केजी भी बेचते थे, तो कोई लेने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे अभी मूली तो क्या, मूली का एक पत्ता भी नहीं दिखता। हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। हर कहीं भी जाएंगे तो हम लोग को ना उसमें कहीं धान हो रहा है, ना कहीं तिलहन हो रहा है, ना कहीं दलहन हो रहा है। यहाँ कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की रेडियस में ना पूरा धुआं काला डस्ट है। और काला डस्ट के ऊपर जम जाने से ना कोई सब्जी होती है, ना कोई प्रकार की फसल हो रही है। हम लोग इसके बहुत से मजबूरी का कर रहे हैं और मजबूर हो गए हैं कि खेती करना छोड़ दिए हम लोग। मैं जय कुमार डंसेना ग्राम चिरई पानी का हूँ। रुपेश पावर लिमिटेड द्वारा 10 साल से यहाँ है, पूरा प्रदूषण फैला रखा है। यहाँ चिरई पानी से गिरवानी तक का रोड PWD रोड है, ये पहुँच मार्ग है। इस मार्ग में बड़े हैवी गाड़ी चलती है, जिसमें रोड की स्थिति बहुत ही खराब है, चलने योग्य नहीं है। ये इतना प्रदूषण फैलाते हैं कि गांव वाले के खाना में भी एकदम डस्ट हो जा रहा है, खाने लायक नहीं रहता। सब्जी उगाते हैं उसमें पूरा काला हो जा रहा है। इसका डस्ट इतना फैलता है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। इस बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो ड्रेस एक दिन में काला हो जाता है, वहाँ से शिक्षक लोग इनको भगा देते हैं। ये स्थिति हो गई है। अगर कोई दिन भर से रोड में चल जाएगा मोटरसाइकिल में तो घर वाले पहचानते नहीं, इतना डस्ट फैल रखा है। यहाँ लोकल आदमी को काम नहीं दिया जाता है, सिर्फ बाहरी आदमी को काम दिया जाता है। यहाँ ये स्थिति इतना है प्रदूषण के कि यहाँ पर फैक्ट्री का विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीना हराम हो गया है। हर तीसरे आदमी को टीबी दमा का बीमारी हो रखी है। आज तक कंपनी प्रबंधक द्वारा कुछ भी काम विकास की गांव में नहीं होता है। हाँ जी, मैं राजेश सिंह मरकाम हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जल जंगल जमीन पर्यावरण बचाओ आंदोलन पर लगातार हम लोग रायगढ़ जिले में सक्रिय रहते हैं और काम करते हैं। और आज मैं मेसर्स ओम श्री रूपेश स्टील प्राइवेट लिमिटेड की जो पर्यावरणीय जन सुनवाई आज यहाँ पर चिरई पानी में जो आयोजित की जा रही है, इसके विरोध में पूरे संगठन के लोगों के साथ में, क्षेत्रवासियों के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ। इसका विरोध का जो कारण ये है कि यहाँ पर लगातार औद्योगिक विस्तार के लिए प्रशासन के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की जा रही है, विस्तार किए जा रहे हैं, नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। एक तरफ NGT ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक रायगढ़ जिले में स्थानीय स्तर पर जब तक वहां पर और पर्यावरण की सर्वे ना हो जाए, तब तक ना तो कोई पर्यावरण स्वीकृति दी जाए और ना ही वहाँ पर कोई जन सुनवाई कराई जाए और ना ही किसी प्लांट की विस्तार की जाए। उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जन सुनवाई कराई जा रही है और यहाँ पर विस्तार किए जा रहे हैं। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जो जन सुनवाई कराई जा रही है, ये जन सुनवाई 14 सितंबर 2006 केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की जो अधिसूचना है 14 सितंबर 2006 का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि 45 दिवस के अंदर में जो आवेदन दिया जाता है उसके हिसाब से यहाँ पर जन सुनवाई कराया जाना चाहिए, वो जन सुनवाई नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का भी उल्लंघन है और संविधान के अनुच्छेद 48
का सीधा सीधा उल्लंघन इस जन सुनवाई को करके किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 51 का छाक का सीधा सीधा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्थानीय प्रशासन के द्वारा यह जन सुनवाई करा करके उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आज मेसर्स रुपेश स्टील लिमिटेड कंपनी चिरई पानी में आज जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इस कंपनी का जो EIA में देखा गया कि जैसे इन्होंने एक तरीके से कट इन पेस्ट EIA किया है। और इनकी EIA के अध्ययन करने के बाद जैसे देखे कि इन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 1 किलोमीटर में है, यहाँ केलो डैम है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई जंगली जानवर नहीं पाए जाते। और यहाँ आने के बाद ये देखा गया कि इनका जो प्लांट लगना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण जन सुनवाई होने के पहले से ही लगभग निर्माण हो चुका है। तो निश्चित तौर पर अगर ये कहा जाए कि जो इनको TOR टर्म ऑफ रेफरेंस मिलता है, उन शर्तों का पालन इस कंपनी द्वारा अब तक नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो रायगढ़ में लगभग 73 ऐसे उद्योग हैं जो यहाँ स्थापित हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ प्रदूषण है। बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में TB है, दमा है, इस्नोफीलिया है, कैंसर है, चर्म रोग जैसे काफ़ी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। इस बात को लेके हम लोगों ने हर जन सुनवाई में ये बात को उठाया है कि जब तक इस पूरे क्षेत्र का पर्यावरणीय अध्ययन न हो जाए तब तक नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों की विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इसी बात को लेके आज जो जन सुनवाई में अपनी बात रखने वाले लोग हैं वो इन्हीं बातों को आज भी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार जब तक यहाँ के पर्यावरणीय अध्ययन जल जंगल जमीन और ख़ास तौर से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अगर जल प्रदूषण को देखा जाए तो इनकी एक पूरी स्टडी होनी चाहिए। स्टडी होने के बाद ही आगे विचार किया जाना चाहिए कि नए उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए या नहीं, और पुराने उद्योगों का विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर चाहे देखिए सरकार किसी की भी हो, परंतु सरकार होती है उद्योगपतियों की। अच्छा खासा चुनावों में चंदा अगर किसी भी राजनीतिक दल को मिलता है, इन उद्योगपतियों से मिलता है, तो जो भी कानून भी बनाए जाते हैं वो किसी भी प्रकार की उद्योगों को असुविधा ना हो उनको देखते हुए कानून बनाया जाता है। और चुनाव के बाद अभी जैसे दिसंबर महीने में 3 दिसंबर को सरकार की स्थापना छत्तीसगढ़ के अंदर हुई, और अगर देखा जाए तो 1 महीने के अंदर लगभग अभी तक 6 उद्योगों की तिथि का निर्धारण हो चुका है। तो निश्चित तौर पर मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार लोकसभा के पहले 10 से 15 उद्योगों की विस्तार और स्थापना, और वहीं दूसरी तरफ कोलबासरी जो है इनकी जनसुनवाई को आयोजित करवाकर इनको पर्यावरण स्वीकृति देना चाहता है।